या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रसूल बरकत के लिए हुज़ूर अकरम सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुन्नूर बारगाह में मोहब्बत के साथ झूम के दुरूद व सलाम का हदिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। न किताबों से न वाइज़ों से नज़र से पैदा दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। हज़रात मुकर्रम जमात रज़ाए मुस्तफ़ा साउज़ून के ज़ेर एहतमाम ये 11 रोज़ा मजालिस, इनमें से अक्सर मजलिसें हमारे शजराए तैयबा के बुज़ुर्गाने दीन की तरफ मंसूब हैं। शजरा तो आप हजरात समझते ही होंगे ना, शजरा का माना समझते हैं ना आप लोग। शजरा ये उस दरख्त को कहा जाता है जिसका तना बड़ा मजबूत होता है। कुरान मुक़द्दस में रब ने फरमाया ना कि कलिमतिन तय्यबतिन का शजरतिन तय्यबा, कलिमा तय्यबा जो है वो शजरा तय्यबा की तरह है। और इसी मुनासबत से ये जो बुज़ुर्गों का सिलसिला होता है इसे भी शजरा तय्यबा कहा जाता है कि इसका तना तो मजबूत है ही और इसकी शाखें भी बड़ी फैली हुई होती हैं। और हुज़ूर सैयदी सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इस शजरा शरीफ को पढ़ने की बड़ी बरकतें हैं। आप लोग पढ़ते हैं ना, शजरा शरीफ रोज़ाना पढ़ते हैं ना? अगर पढ़ते हैं तो सुभान अल्लाह, और नहीं पढ़ते हैं तो आज यहाँ से अहद करके उठें कि आज के बाद में कभी तर्क नहीं करेंगे। क्योंकि आला हज़रत सरकार फरमाते हैं इस शजरा तय्यबा को पढ़ने की बड़ी बरकतें हैं। पहली बरकत तो ये है कि शजरा शरीफ के अंदर हमारे सिलसिले के तमाम बुज़ुर्गों के अस्माए गिरामी हैं। जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमारी इस ज़बान से अपने बुज़ुर्गों का नाम अदा होगा। सुभान अल्लाह। तो ये शजरा गोया के अपने बुज़ुर्गों के नाम याद करने का एक तरीक़ा है। अरे अपनों को तो सब याद करते हैं जिसके बारे में ये मालूम होता है मुसीबत में काम आएगा। अगर किसी आम काफिर पुलिस वाले के बारे में भी पता चल जाए कि कुछ काम फंस जाएगा तो ये काम निकाल देगा, तो लोग उसका भी नाम याद रखते हैं ताकि फ़ोन करके उसको हम कुछ उससे काम बनवा सकें। तो हमारे तो सारे काम जिन बुजुर्गों से बनने वाले हैं तो उनका नाम तो हमें बदरजाए औला याद रखना चाहिए। तो ये शजरा जब हम पढ़ेंगे तो अपने बुजुर्गों के नाम हमें याद होंगे। फरमाते दूसरा फ़ायदा ये है कि जब अल्लाह वालों का जिक्र होता है, रहमतों का नुज़ूल होता है, एक नहीं पूरे सिलसिले के सारे बुजुर्गों का जब तज़किरा होगा तो कितनी रहमतों का नुज़ूल होगा। और आला हज़रत सरकार फरमाते एक फ़ायदा और भी है इसको पढ़ने से कि जब हम बुजुर्गों के नाम लेंगे, दुनिया का एक आम मामूली इंसान अगर उसको भी अगर हम याद करें तो वो भी खुश हो जाता है। तो अगर अपने बुजुर्गों को हम याद करेंगे, उनका नाम लेंगे, उनका शजरा पढ़ेंगे तो क्या उनकी निगाहें खास हम गुनहगारों की तरफ नहीं होगी? और अगर उनकी नज़र हो गई, अगर उनकी नज़र हो गई तो हमारा बेड़ा पार हो गया। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खुद इस बात को तहरीर फरमाया है कि अगर ज़मीन नापाक हो जाए तो पाक करने का दो तरीका है। एक तरीका यह है कि पानी बहा दो ताकि वो पाक हो जाए। दूसरा तरीका यह है कि सूरज की गर्मी उसको इतनी पहुंचे कि निजासत जल करके खाक हो जाए, ज़मीन पाक हो जाए। अगर दिल मैला हो, फरमाते उसको भी पाक करने के दो तरीके हैं। एक तो अल्लाह का खूब जिक्र करो, इतना जिक्र करो, इतना जिक्र करो कि जिक्र की गर्मी से सारा मेल जल जाए और दिल साफ हो जाए। और ये तरीका थोड़ा मुश्किल है, सबके बस की बात नहीं।
दूसरा तरीका वही है जो हम शजरा शरीफ पढ़ते हैं। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, दिल अगर गंदा हो जाए तो पाक करने का दूसरा आसान तरीका यह है कि अल्लाह वालों की नजर दिल पे पड़ जाए और दिल साफ सुथरा हो जाए। तो आला हजरत सरकार फरमाते, जब इनका हम नाम लेंगे तो ये निगाह खास फरमाएंगे, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और फिर चौथा फायदा, ये बड़ा फायदा है, ये बड़ा फायदा है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, एक चौथा फायदा शजरा शरीफ को पढ़ने का ये है कि जब हम खुशी के वक्तों में इनको याद करेंगे, हम पर जब कोई मुसीबत आएगी तो हमारे ऊपर निगाह खास फरमाएंगे। क्योंकि खुशी के मौके पे जिससे दोस्ती की जाती है, फिर वो ऐसे मुसीबत के मौके में काम आया करता है। और दुनिया वाले नहीं हाथ छटकने वाले हैं, ये हाथ छोड़ा नहीं करते, ये तो फिर पकड़ के जन्नत ही में लेके जाते हैं। इनका तो यह हाल है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, क़यामत के दिन जब नूर के मिंबर लगाए जाएंगे, सारे नबी नूर के मिंबरों पर बैठ जाएंगे, मैं नहीं बैठूंगा। क्यों? इसलिए कि मैं अपनी उम्मत के ख्याल से खड़ा रहूंगा, कोई मेरा उम्मती परेशान तो नहीं है। हदीस पाक का मफहूम है। वरना नूर का मिंबर मिल जाए, सोने की कुर्सी मिल जाए, कौन चढ़ करके नहीं बैठेगा। लेकिन उस आका को इतना ख्याल है इस उम्मत का, फरमाते सारे नबी बैठ जाएंगे, मैं खड़ा रहूंगा, अपनी उम्मत के लिए खड़ा रहूंगा। तो ये हाथ छटकने वाले नहीं है, जिसको भी ये जो उनके दामन से वाबस्ता हो जाता है। आला हजरत सरकार से पूछा गया था कि बैत का माना क्या है। आला हजरत सरकार ने फरमाया, बैत का माना है बिक जाना। हम इनके दर पे बिक गए ना। आला हजरत सरकार ने आगे जो तहरीर फरमाया वो बड़े मजे की बात है। फरमाते हैं कि एक शख्स को फांसी का या उसको कत्ल का हुक्म हो गया, बादशाह ने हुक्म दे दिया इसको कत्ल कर दिया जाए। जल्लाद ने चमड़ा बिछाया, अब इसके कत्ल करने की बारी आई। अब जाहिर सी बात है, एक मुसलमान जब दुनिया से जाता है तो उसकी तमन्ना होती है मेरा चेहरा किबला की तरफ रहे, क्योंकि ये सआदत मंदी की दलील है। जब जल्लाद ने चमड़ा बिछाया, आला हजरत सरकार फरमाते हैं उस मुरीद ने अपना चेहरा अपने पीर के मज़ार की तरफ कर लिया। तो जल्लाद कहने लगा, अजीब हाल है तुम्हारा, ऐसे वक्त में तो किबला की तरफ रुख करना चाहिए। तो उस मुरीद ने जवाब दिया, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरे चेहरे का किबला खाने काबा है और मेरी रूह का किबला मेरे मुर्शिद का मज़ार पाक है। फिर आगे आला हजरत सरकार ने इरशाद फरमाया कि इस तरह जब सच्ची अकीदत रहती है ना, तभी बेड़ा पार होता है। फरमाते सच्ची अकीदत का आलम क्या होता है। आगे आला हजरत सरकार फरमाते हैं कि जब अपने शजरा के पीराने इज़ाम से ऐसी सच्ची अकीदत रहती है, अगर अपना पीर अगर मजबूत ना हो, अगर अपना पीर मजबूत ना हो तो वो जिससे मुरीद है वो मजबूत होगा, और अगर वो मजबूत नहीं है तो वो जिससे मुरीद है वो मजबूत होगा, और अगर वो भी मजबूत नहीं है तो ये सिलसिला गौसे पाक तक पहुंचेगा। उनकी तो बात ही सुभान अल्लाह। अच्छा, यहाँ पे मैं अपनी तरफ से एक बात अर्ज करना चाहूंगा, अगर हमारा पीर अगर मजबूत ना हो तो उसके ऊपर वाला मजबूत होगा तब भी काम बन जाएगा। अगर वो मजबूत ना हो, ऊपर वाला मजबूत हो तब भी काम बन जाएगा। और अगर गौसे पाक तक दरमियान में जितने पीर हैं ज्यादा मजबूत नहीं है तो गौसे पाक तो हैं ही काम बनाने वाले। तो मैं सोचता हूँ यहाँ पर जब बीच के अंदर कामिल ना हो, गौसे पाक के पास पहुंचने के बाद में कमाल मिले, तब भी बंदा महरूम ना रहता हो। और जब शुरू ही में हाथ ताजुश शरिया के दामने करम में हो, और फिर सरकार मुफ्ती आजम हिंद, फिर आला हजरत सरकार, आले रसूल मार, अगर कामिल ना हो दरमियान में तो बेड़ा पार है, और सब कमाल वाले हो तो उसका बेड़ा कितना पार हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया। यहाँ पे आला हजरत सरकार ने एक बात और तहरीर फरमाई। आप फरमाते हैं कि एक बार एक दुकान के सामने एक फकीर जाकर के खड़ा हो गया, का 1 रुपया दे दो नहीं तो दुकान उलट दूंगा। अब वो चिल्लाए जा रहा है, भीड़ जमा हो गई, लेकिन कोई उसको रुपया देने के लिए तैयार नहीं। एक साहिब नजर का गुजर हुआ, उसने कहा जल्दी से इसको पैसा दे दो। कहा कि हुजूर आप कैसी बातें करें, दाढ़ी मुंडा है और ये बिल्कुल जो है वो जो है शरीयत के ऊपर तकासों पर अमल करता हुआ नहीं लगता है, आप कैसे कह रहे हैं कि अगर इनको पैसा न दिया गया तो दुकान उलट देंगे। कहा मैंने इसके दिल में झांक करके देखा, बिल्कुल खाली है। इसके पीर को भी मैंने देखा है, वो भी एकदम खाली है, लेकिन इसका जो दादा पीर है वो बड़ा बाकमाल है। मैं देख रहा हूं वो मुंतजिर खड़े हैं, इधर ये कहेगा वो दुकान को उलट करके रख देंगे। वो
अगर पीर खाली हो, पीर का पीर भी खाली हो, अगर दादा पीर बा कमाल हो तो वो भी ऐसे मौके पे मदद के लिए आ जाता है जिसका पीर भी बा कमाल, दादा पीर भी बा कमाल और फिर ऊपर वाला पीर भी बा कमाल, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे कितनी मदद अता फरमाएगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये जो हम शजरा शरीफ के बुजुर्गों का जिक्र कर रहे हैं ना हज़रात मुकर्रम, ये सब देख रहे हैं, इन सब की निगाह खास हमारी तरफ उठा करती है। हज़रत शेख अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह तआला अलैह की एक बात मुझे यहाँ पे याद आई। अल-इबरी शरीफ के अंदर है कि एक शख्स एक मकाम से गुजर रहा था और उस मकाम पर डाकू ज्यादा रहते थे। वो बार बार या पीर या पीर या पीर का नारा लगा रहा था, लेकिन वो जिससे मुरीद था वो पीर उसका ढोंगी बाबा था, उसके पीर के पास में कुछ नहीं था। अब वहीं पर अहले दीवान मौजूद थे। अहले दीवान ने देखा इसका पीर तो बिल्कुल खाली है, लेकिन इसके दिल में जो अकीदत है वो बड़ी मजबूत अकीदत है। तो अहले दीवान ने डाकुओं से उसको छुपा करके वादी पार करवा दी। अगर कोई खाली पीर से मुरीद हो लेकिन अकीदत सच्ची हो तो अहले दीवान उसकी इतनी मदद करते हैं, और जिसका पीर बा कमाल हो अहले दीवान उस पर कितनी नजर करते होंगे उसका अंदाजा कौन लगा सकता है। हज़रात मुकर्रम, ये जो सिलसिला कादरिया के मशाइख हैं, जो बुजुर्गान दीन हैं, इनके कमाल की तरफ आला हजरत ने जब नजर की थी तभी तो कहा था कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, सब बोल बाले वाले हैं एक तरफ से लेकर के आखिर तक। आप सोचे और अंदाजा लगाएं, हमने हुजूर ताजुश शरिया के जो है दस्ते पाक में हाथ दिया, सरकार ताजुश शरिया तो कितने बाकमाल हैं ही, वो तो हमने अपनी निगाहों से कुछ कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश की, उनकी हकीकत को हम भी ना समझ पाए। लेकिन आप सोचे सरकार ताजुश शरिया का जो है दस्ते पाक किसके हाथ में है, फिर सरकार मुफ्ती आदम हिंद का दस्ते पाक किसके हाथ में है, फिर सरकार आला हजरत का दस्ते पाक किसके हाथ में है, फिर इसी तरह आले रसूल महरवी, और फिर वो जो है वो कालबी शरीफ के मशाइख। आप एक तरफ से देखते देखते जब सरकार गौसे पाक तक पहुंचेंगे, फिर सरकार गौसे पाक से हजरत मौला अली तक चलेंगे, और फिर सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक पहुंचेंगे। जब इन बुजुर्गों की तरफ नजर जाती है तो क्या दिल से यह आवाज नहीं आती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक अगर कोई बंदा बाकमाल मिल जाए तो बेड़ा पार करने के लिए काफी फरमा दिया, तो जब इतने बेड़ा पार करने वाले हों तो फिर बंदे को क्या खौफ है डूबने का। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सिलसिले के ऐसे मशाइख और ऐसे बुजुर्गान दीन अता फरमाए हैं। आज हम जो सिलसिले के जिस अजीम बुजुर्ग का जिक्र कर रहे हैं, जिनका नाम हजरत शेख अब्दुल वाहिद तमीमी रहमतुल्लाह तआला अलैह है, ये सिलसिला कादरिया के 13वें बुजुर्ग हैं, और फिर इनके मुरीद जो सिलसिला कादरिया के 14वें बुजुर्ग हैं, जिनका नाम हजरत शेख मोहम्मद यूसुफ अबुल फराह तरतूसी रहमतुल्लाह तआला अलैह। ये वो बुजुर्गान दीन है। वैसे जो मुझे उन्वान बताया गया मैं कुछ और उन्वान समझ गया, आज मुझे पता चला कि ये उन्वान है। इस हवाले से मैंने कई किताबों को छाना, लेकिन मुझे जाकर के बड़ी हैरत हुई कि इन अजीम बुजुर्गों की हयात तैयबा पर तफसीलात जो है वो उमूमन सिलसिला कादरिया के जो मशाइख हैं उनके तस्करे के अंदर नहीं मिलती है, और उमूमन बड़े मुख्तसर अंदाज में चंद सत्रों में से इनका तस्करा मौजूद है। लेकिन बिलाशुबा हमारे ये असलाफ बड़े बाकमाल हैं। हजरत शेख अब्दुल वाहिद तमीमी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिन्होंने 90 साल तक रुश्दो हिदायत का काम अंजाम दिया और लोगों को 90 साल तक खुदा रसीदा बनाते रहे। ये फ़िक़े हनफी इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु की पैरवी करने वाले थे। हजरत शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह तआला अलैह के मुरीद और खलीफा हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बड़ा बाकमाल बनाया। कबीला बनु तमीम से इनका ताल्लुक है। बनु तमीम ये वो कबीला है जिस कबीले से हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु का भी ताल्लुक है। और आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कबीला बनु तमीम के बारे में कि जब दज्जाल निकलेगा तो सबसे ज्यादा दज्जाल से मुकाबला करने वाले कबीला बनु तमीम के लोग होंगे। यानी उस जमाने के अंदर इस कबीले के लोगों की तादाद ज्यादा होगी और दज्जाल से वो मुकाबला करेंगे। और मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि कबीला बनु तमीम के लोगों के साथ में अल्लाह तबारक व तआला ने भलाई ही का इरादा फरमाया है। ये बड़े बाकमाल बुजुर्ग हैं हजरत शेख अब्दुल वाहिद तमीमी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनके साथ में सिलसिला कादरिया के 13वें बुजुर्ग होने के एतबार से हमारी निस्बतें जुड़ी हुई है। और निस्बत की बात भी तो फिर क्या हुआ करती है।
हजरात मुकर्रम, निस्बत को आम तौर पर अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं एक मामूली मिसाल से आपको समझाऊं। आप हजरात ने देखा होगा जब जानवर ज़िबा किया जाता है और जानवर ज़िबा करने के बाद में उसका चमड़ा उतार लिया जाता है, फिर उसके चमड़े से जूता भी बनाया जाता है और उसी के चमड़े से कुरान पाक की जिल्द भी बनाई जाती है। अब आप थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग के ऊपर जोर देकर के सोचें, चमड़ा तो एक ही जानवर के जिस्म से उतारा गया है, लेकिन वही चमड़ा एक तो जूता बनने के लिए काम आ रहा है और वही उसी जानवर का चमड़ा कुरान मुकद्दस की जिल्द भी बन रहा है। जो जूता बनने के लिए काम में आया वो क्या आता है, वो पाँव की ठोकरों में आता है, और जो कुरान मुकद्दस की जिल्द बन गया उसके बारे में मेरा रब इरशाद फरमाता, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर तहारत के इसको छूना भी तुम्हारे लिए जायज नहीं है। वो एक जानवर का चमड़ा उतार दिया गया तो एक जगह वो जूतों में आ गया, पाँव में आ गया, और दूसरी तरफ जब कुरान पे लगा दिया गया तो रब फरमाता है बगैर तहारत के तुम्हारे लिए छूना उसके लिए हराम है। बताओ ये इतना मकाम उसका क्यों बढ़ गया? चमड़ा तो वही था लेकिन मकाम इसलिए बढ़ गया कि वो चमड़ा कुरान मुकद्दस के साथ में निस्बत पैदा कर गया। और आसानी से एक मिसाल और आप समझो, आपने देखा होगा एक ही भट्टे से दो ईंटें निकाली जाती है, एक ईंट को बैतुल खला में इस्तिंजा खाने में लगा दिया जाता है और दूसरी ईंट को मस्जिद में ले जाकर के लगा दिया जाता है। जो ईंट बैतुल खला में ले जाकर के लगा दी जाती है उसके ऊपर लोग पेशाब करते हैं, उसके ऊपर निजासत करते हैं, और जो ईंट मस्जिद के अंदर ले जा करके लगा दी गई है उस पर जो है वो तहारत के साथ में कदम रखे जाते हैं। नापाकी की हालत में वहां पे कदम रखना भी जायज नहीं है। अब आप सोचें, अंदाजा लगाएं, एक ही भट्टे के अंदर ईंटों को तैयार किया गया और फिर एक ही जगह उसको पकाया गया, एक ही जगह से निकाला गया। एक ईंट को जब बैतुल खला में लगाया गया तो नापाकी उसके ऊपर की जाती है, और वही उसी भट्टे की ईंट जब मस्जिद में लगा दी गई तो उसके अदब और एहतराम का मामला इतना बुलंद हो गया। क्यों बुलंद हो गया? कि उसकी निस्बत मस्जिद की तरफ हो गई है, खाना खुदा की तरफ उसकी निस्बत हो गई है। तो निस्बत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला शय का मकाम कितना बुलंद फरमा दिया करता है। अब आप सोचें, एक मस्जिद की तरफ निस्बत हो जाए मकाम बढ़ जाता है, कुरान मुकद्दस की तरफ अगर निस्बत हो जाए तो मकाम बढ़ जाया करता है, और अपने पीर के हाथों में हाथ दे करके हमारी निस्बत जो मुस्तफ़ा जाने रहमत से हो गई है तो फिर मुरीद का मकाम क्यों नहीं बढ़ जाएगा। और हजरात मुकर्रम एक बात हमेशा याद रखें, जो पीर के हाथ में हम हाथ देते इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब खाली ये नहीं होता है कि हमने पीर के हाथों में हाथ दे दिया और बात खत्म हो गई। नहीं नहीं, पीर के हाथों में हाथ देने का मतलब ये हुआ ये एक जंजीर है और इस जंजीर की एक कड़ी हमारे पीर के हाथ में है और इसकी आखिरी कड़ी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गोया कि हमने अपने पीर का हाथ थाम करके मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते पाक को थाम लिया है। तो अगर हजरात मुकर्रम इन बुजुर्गों के हाथों में जो हाथ देते हैं, अगर हम इनका जिक्र ना भी करें, बस वो जो निस्बत हो गई है वो निस्बत इतनी काम की। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, अय बगदाद वालों, मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ, मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ, मैं तुम्हारे लिए अमान बन करके मौजूद हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे सदके में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अमन व अमान अता फरमाएगा। जब हजरत शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो शेख अब्दुल वाहिद तमीमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीरो मुर्शिद हैं, जब इनका इंतकाल हो गया तो दरियाए दिजला को पार करके दैलम ने जो है वो बगदाद के ऊपर कब्जा कर लिया और बगदाद के अंदर कत्ल गारत करी की। तो बगदाद के लोगों ने उस वक्त कहा था, आज हमारे ऊपर एक नहीं दो मुसीबतें टूट पड़ी हैं। पहली मुसीबत यह है हजरत शेख शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह हमें छोड़ करके चले गए हैं, और दूसरी मुसीबत यह है कि उनकी बरकत से जो हमारे लिए वो अमान था वो अमान उड़ गया और कुफार आज हमारे ऊपर गालिब आ गए हैं। बताओ, अल्लाह का वली अगर दरमियान में मौजूद रहे तो कुफार का लश्कर भी जो है वो उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता, और अल्लाह तबारक व तआला उनकी बरकत से उन्हें अमान अता फरमाया करता है। खारजी जो अल्लाह वालों को नहीं मानते हैं, हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु से एक बार खारजी भिड़ गया था। हजरत इमाम हसन ने कहा था, कुरान पढ़ो। कुरान मुकद्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम एक बस्ती से गुजरे, वहां के लोगों से खाना मांगा, उन्होंने खाना नहीं दिया। फिर बाद में हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम ने देखा एक दीवार है जो घिरने वाली है। हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम ने अपनी खुदादाद ताकत से उस दीवार को सीधा कर दिया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा था, आपने इस दीवार को सीधा क्यों कर दिया? यहाँ के लोगों ने तो हमने खाना मांगा तो खाना तक नहीं दिया, हम भूखे थे। हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? वकान अबूहुमा सालिहा, ये जो दीवार है इसके नीचे एक खजाना दफन है और वो खजाना 2 यतीम बच्चों का है। फरमाया 2 यतीम बच्चों का खजाना है, आपने दीवार को सीधा क्यों किया? फरमाया इसलिए कि इन बच्चों का बाप नेक था। क्या फरमाया? इन बच्चों का बाप नेक था। मुफस्सिरीन किराम इस आयत करीमा की तफसीर में लिखते हैं उनका सगा बाप नेक नहीं था, दादा नेक नहीं था, परदादा नेक नहीं था, बल्कि इन यतीम बच्चों का बाप जो 7वीं पुश्त के अंदर था वो बड़ा नेक था। बस आप हजरात समझ गए तो बड़ा लुत्फ आएगा। अगर बंदा खुद नेक ना हो, बाप नेक ना हो, दादा नेक ना हो, परदादा नेक ना हो, बल्कि 6 पुश्तों के बाद में जाकर के 7वीं पुश्त के अंदर अगर कोई एक दादा अगर नेक हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस 7वीं पुश्त के दादा की बरकत से यतीम बच्चों के माल की हिफाजत के लिए अल्लाह के नबी को भेज दिया करता है। तो जिसका पीर खुद ही साले हो, जिसका पीर खुद ही बाकमाल हो, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद कितनी फरमाएगा, बंदा उसका क्या अंदाजा लगा सकता है। हजरात मुकर्रम, ये होता है पीर तरीकत के हाथों में हाथ देने का और एक ऐसे अजीम सिलसिले से अपने आप को मुंसलिक करने की बरकतें। ये मैं निस्बत को इसलिए समझा रहा हूँ कि आज हम जिन सिलसिला कादरिया के मशाइख की निस्बतों को ताज़ा करने के लिए जिनकी याद मना रहे हैं, उसका मतलब आप समझें, उसकी कदर आपके ज़हन फिक्र के अंदर बैठे। मैं तो कहता हूँ निस्बत तो बहुत बड़ी बात है। हजरत ज़ुन्नून कादसिया से गुजरे तो जमीन पर रेत में लोट-पोट खाने लगे। लोगों ने कहा हुजूर क्या हो गया, आप हज के लिए जा रहे हैं, जमीन पर रेत के अंदर अपने आप को क्यों लोट-पोट खिला रहे हैं? फरमाया कि ये कादसिया वो सरजमीन है जहां किसी वक्त में सहाबी रसूल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुफार से जंग की थी। मैं जब यहां से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि हजरत खालिद बिन वलीद के घोड़े के कदमों से जो रेत के जर्रे लग गए थे वो अनवार आज भी मुझे इस मिट्टी के अंदर नजर आ रहे हैं। अल्लाह वालों के घोड़े के टापों से अगर जमीन के चंद जर्रे लग जाएं, सदियों बाद उनके अनवार खत्म नहीं होते। और जिनके पीर को तो दुनिया से गए हुए अभी चंद साल भी ना हुए हैं, उनके अनवार कैसे बुझ जाएंगे, उनके अनवार कैसे खत्म हो जाएंगे? और फिर ऊपर से लेके नीचे तक सब बाकमाल, तो अल्लाह ताला उसका कितना फैजान अता फरमाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अहले नज़र ही देख पाए। मैं बात इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के पास में वो नज़र नहीं होती है और इस तरह के अनवार को नहीं देख पाते। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, अपने मुर्शिद करीम और सिलसिला कादरिया के मशाइख के अनवार और फयूज़ बरक़ात को आप भी देख रहे हैं। और अगर आपकी तवज्जो नहीं है तो तवज्जो मैं दिलाता हूँ। फितनों के इस दौर के अंदर जब लोग चाय की रकाबी में अपना ईमान बेच रहे हैं, ऐसे वक्त के अंदर मजबूती के साथ में सुन्नियत के ऊपर डटे हुए हो, ये पीर का फैजान नहीं है तो और क्या है? ये हमने देखा बड़े बड़े इल्म वाले अपने इल्म का सौदा कर रहे हैं। हमने देखा है कि बड़े बड़े झुबाव दस्तार वाले चंद टकों के अंदर बिकते हुए नजर आ रहे हैं और सेठ लोग अपना कारोबार बचाने के लिए बदमज़हबियत की तरफ झुकाव पैदा कर रहे हैं। ऐसे माहौल के अंदर पूरे हिंदुस्तान की सरजमीन पर जहां जहां जमात रज़ाए मुस्तफ़ा कायम है, हुजूर ताजुश शरिया के मुरीदीन जो जो जुड़े हुए हैं, मैं जहां पर भी गया मैंने ये देखा उनके पास और कुछ है या नहीं है, लेकिन अलबत्ता उनके दिलों के अंदर इश्क़े रसूल के साथ में गुस्ताखों से नफरत जरूर पाई जाती है। ये फैजाने सिलसिले मशाइख कादरिया नहीं है तो और क्या है? ये अनवार नहीं है सिलसिले के मशाइख के तो और क्या है? हजरात मुकर्रम, इन अल्लाह वालों की निस्बतें ही तो हमारे काम आ रही है। और ये अल्लाह वालों की निस्बतें हमारे कितने काम आ रही है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि निस्बत से बंदे को क्या क्या नहीं मिल जाया करता है। अल्लाह तबारक व तआला उसकी कितनी बरकतें हमें अता फरमाता है। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह के अंदर लोग आए थे, उन्होंने कहा था कि हजरत बारिश नहीं हो रही, सब दुआएं करके थक गए, आप दुआ फरमा दें रहमत का पानी नाजिल हो जाए। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मालूम है क्या किया था? जब उस धागे को सुनोगे, फिर अपने पीर के दामन के
उस मुक़द्दस तार को याद करोगे तो तबीयत मचल जाएगी। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी माँ के दामन का एक डोरा निकाला और वो एक डोरा निकाल करके रब की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला ये उस नेक खातून के दामन का धागा है जिसने सारी जिंदगी अपनी पारसाई की हिफाजत फरमाई। अल्लाह उस दामन के सदक़े के अंदर, उस धागे के सदक़े के अंदर बाराने रहमत का नुज़ूल फरमा दे। इधर दुआ फरमाई, उधर अल्लाह तबारक व तआला ने बाराने रहमत का नुज़ूल फरमा दिया। सुभान अल्लाह। तो जब एक मुक़द्दस माँ के दामन का धागा इतना काम कर जाता है तो फिर सिलसिला क़ादरिया के मशाइख हुज़ूर ताजुश शरिया से लेकर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक, फिर उनका जो है वो दामन रहमत कितना काम करेगा, कल क़यामत के दिन इंशाअल्लाह उसके जलवे देखने का मौका मिलेगा। इसीलिए मेरे इमाम ने पुकार करके कहा था, तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक रहे मेरे गले में पट्टा तेरा। दामन की ये बरकत है। तो जो उस मुक़द्दस जो है वो आकाओं का जब पट्टा गुलामी का गले में पड़ा है तो क़यामत के मैदान में जलवे देखने होंगे। हजरात मुकर्रम, सही मानों के अंदर अगर पूछा जाए कि अल्लाह ने बड़ा करम किया हमारे ऊपर, बड़ा करम किया, हमें सिलसिला क़ादरिया रज़विया के अंदर मुरीद होने का शरफ़ अता फरमाया। मैं किसी सिलसिले की बुराई नहीं करता, जितने अहले सुन्नत के सही सिलसिले अल्लाह ताला सब पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, फितनों के इस दौर के अंदर सिलसिला क़ादरिया बरकातिया रिज़विया के हजरात को अल्लाह तबारक व तआला ने जो तसल्लुफ़-उद-दीन अता फरमाया है, उससे मेरा अपना यह अंदाज़ा है कि इस दौर के अंदर तमाम सलासिल के दरमियान अल्लाह तबारक व तआला का खुसूसी करम सिलसिला आलिया क़ादरिया रज़विया के ऊपर पाया जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी पहचान है हक़ की। और मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, ये हज़रत इब्न अक़ील हम्बली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया था कि अगर ज़माने वालों के अंदर ईमान की वक़्त और ईमान की चाशनी अगर तुम्हें पता लगानी हो तो मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ मत देखो, हज के अंदर लब्बैक का शोर मत देखो, ये देखो कि वो अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों से कितना प्यार करते हैं और कितनी नफरत करते हैं। अगर उनसे नफरत करते हैं तो समझ जाओ उनके दिल के अंदर ईमान की बड़ी अजमतें मौजूद हैं। और ये फैज़ान आज इस सिलसिले के अंदर हमें खूब देखने का मौका मिलता है। ये फैज़ान करम ही की तो बातें हैं। हजरात मुकर्रम, आप देखें इन बुजुर्गों का फैज़ान कितना छमाछम हमारे ऊपर बरस रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सच्चे आशिक हजरत सैयदना इमाम अहमद इब्न हम्बल रदी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा दरिया के किनारे वज़ू फरमा रहे हैं। वज़ू फरमाते हुए चूंकि दरिया का बहाव ऊपर की तरफ से आ रहा था, एक शख्स ऊपर बैठ करके वज़ू बना रहा था। हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल रदी अल्लाह तआला अन्हु को उसने नीचे बैठा हुआ देखा, वो अदब की वजह से उतर करके नीचे आ गया। जब उसका इंतकाल हुआ, लोगों ने उसको ख्वाब में देखा, पूछा अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे साथ में क्या किया? कहा कि जब अल्लाह की बारगाह में मेरी पेशी हुई तो उस दिन जो मैंने ऊपर वाली जगह छोड़ करके हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल का अदब करते हुए जो मैं नीचे आ गया था, अल्लाह ने उसको मेरी अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया और उसी वजह से अल्लाह ने मुझको जन्नत अता फरमा दी। एक इमाम का अदब करके कोई ऊपर से नीचे चला आए, अल्लाह ताला उसको भी महरूम नहीं करता है। और जो अदब ही ना करे बल्कि दामन से चिमट करके लगा हुआ है, और एक दामन से नहीं जंजीर की तरह पूरे सिलसिले से चिमटा हुआ है, तो फिर कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला क्या उससे ये नहीं फरमाएगा तू तो गुनहगार है, तू तो बुरा है, लेकिन मैं तेरे गुनाहों को नहीं देखूंगा, तेरे हाथ में जिनका दामन है और ये दामन होते होते मेरे महबूब तक पहुंचा है, आज उनके सदके में मैं तुझे जन्नत अता फरमाता हूँ। ये सिलसिला आलिया क़ादरिया जिसकी बरकतों से हम और आप फैज़याब हो रहे हैं हजरात मुकर्रम। और इन्हीं हजरत शेख अब्दुल वाहिद तमीमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो मुरीद हैं हजरत शेख मोहम्मद यूसुफ तरतूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये भी बड़े पाहे के बुजुर्ग हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ऐसा कमाल अता फरमाया था कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम इनके साथ में रहा करते थे। एक बार हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आपको रोटी का एक टुकड़ा दिया और टुकड़ा देने के साथ में ये कहा कि आए जो है वो फरमाया, आए शेख तरतूस, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी उम्र के अंदर बरकतें अता फरमाए। और ज़माने ने इनसे इतना फैज़ पाया कि जिस दिन इनका इंतकाल हुआ उस ज़माने के अंदर आबादी इतनी कम थी, इतनी कम आबादी के बावजूद भी आपके जनाजे के अंदर पूरा शहर उमड़ आया था और 50,000 का मजमा उस कलील आबादी के अंदर भी
आपके जनाजे के अंदर शरीक था। हजरत मुकर्रम ये वो आफ्ताब व माताब है हमारे सिलसिला कादरिया के जो अजीम मशाइख बन करके हमारी निगाहों के सामने आए हैं। और इन अजीम बुजुर्गों का तस्करा करते हुए जैसा कि मुझे बताया गया कि आज का दिन जो है वो छठी शरीफ का दिन है, और ये छठी वाले प्यारे ख्वाजा की मुनासिबत से आज जो है प्यारे ख्वाजा का भी कुछ तस्करा होना चाहिए। हजरत मुकर्रम ये जो मैंने निस्बत की बात की है ना, हम लोग कादरी फ़कीर हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि चिश्ती बुजुर्गान दीन हमारे कुछ नहीं लगते हैं। मैं कहता हूँ जितने अल्लाह के वली हैं सब हमारे सरों के ताज हैं। और सिलसिला कादरिया के मशाइख के साथ में हुजूर सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु का तो बड़ा करम है, हम गुनहगारों के ऊपर बड़ा करम है। आपने बारहा सुना होगा कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु गरीब नवाज हैं, लेकिन शायद आपको ये नहीं मालूम होगा ये गरीब नवाज बाद में गरीब नवाज नहीं बने, माँ के पेट से ही गरीब नवाज पैदा हुए। जैसा कि एक रिवायत के अंदर मैंने पढ़ा था कि हजरत सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु अपनी माँ की गोद के अंदर है, अपनी वालिदा मोहतरमा का जो है वो दूध नोश फरमा रहे हैं। इत्तफाक से एक औरत आई, उस औरत के हाथ के अंदर एक छोटा सा बच्चा था और वो बच्चा बहुत रो रहा था। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा मोहतरमा ने कहा कि ऐ खातून तो इस बच्चे को दूध क्यों नहीं पिलाती। उस खातून की आंखों के अंदर आंसू आ गए और उसने रो करके कहा कि मैं तो दूध कैसे पिलाऊं, मैं बहुत गरीब औरत हूँ, मेरे पास में खुद खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं खुद भूख से बेताब हूँ और भूखे होने की वजह से मेरे थनों के अंदर दूध भी खुश्क हो गया है। उस औरत की आंखों के अंदर जब आंसू देके हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु अभी दूध पीते बच्चे हैं, फौरन आपने दूध पीना छोड़ दिया, अपनी नन्ही सी उंगली उठाई और उस बच्चे की तरफ यूं इशारा किया। उस मुकद्दस माँ ने अपने छोटे से बच्चे का इशारा समझ लिया और ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु को नीचे रखा, उस गरीब खातून की गोद से उस गरीब बच्चे को लिया और दूध पिलाना शुरू कर दिया। जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उस बच्चे को दूध पी करके खामोश होते हुए देखा तो बचपन में शान गरीब नवाजी का आलम यह है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के लबों के ऊपर मुस्कुराहट आ गई। कहते हैं अल्लाह ताला जिनको मकाम अता फरमाना चाहता है उन्हें बचपन ही से वो शऊर अता फरमाता है जो हम जैसे लोग बुढ़ापे तक भी उस शऊर को नहीं हासिल कर पाया करते हैं। और बचपन के अंदर शान गरीब नवाजी का आलम यह था, हुजूर सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु महल्ले के छोटे छोटे जो भूखे बच्चे होते थे उनको जमा करते थे और जमा करके घर पे लाते और अपनी माँ से कहते थे अम्मी जान इनको खाना खिलाओ। इनको बचपन के अंदर ये आलम था। और ईद के दिन शान दस्तगीरी आप लोगों ने अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की बारहा सुनी है, बारहा सुनी है ना कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ईद के दिन जब जा रहे थे एक बच्चा परेशान हाल बैठा था, मेरे आका अलैहि सलाम ने उससे पूछा था तो क्यों परेशान है। उसने कहा था कि मेरा बाप एक गज़वे में शहीद हो गया, मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली और मुझे अपने घर से मेरे बाप ने मुझे निकाल दिया है। मेरे आका अलैहि सलाम ने उसको साथ में लिया था, घर पे तशरीफ लाए, नहलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और उसके बाद में कहा क्या तू खुश नहीं है कि मोहम्मद तेरा बाप हो, आयशा तेरी माँ हो, फातिमा तेरी बहन हो। अब वो बच्चा खुश हुआ और जब अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम उस बच्चे की उंगली पकड़ करके जब ईदगाह की तरफ जाने लगे तो वो मालदार बच्चे भी तमन्ना करने लगे काश आज हम यतीम होते तो यतीमी का मजा आ जाता। ये किसका तरीका है? ये मुस्तफ़ा जाने रहमत जो रहमतुल लिल आलमीन है उनका तरीका है। और उन्हीं के खानदान के ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु वो भी अपने आका की सुन्नत पे चल रहे हैं। ईद के दिन जा रहे हैं, बच्चे को परेशान देखा कि बच्चे के पास कुछ नहीं है, घर पे लेके गए, अच्छे कपड़े पहनाए और अपने साथ में ईदगाह की तरफ लेकर के जा रहे हैं। देखो ये वाकया सुन लेना बड़ा आसान है, लेकिन थोड़ा ईद का तसव्वुर करो। ईद के दिन जब बंदा ईदगाह की तरफ जाता है तो कहाँ किसी की तरफ नजर उठा के देखता है? कितने फितरा मांगने वाले बच्चे बैठे रहते हैं, कहाँ हम लोग नजर उठा करके देखते हैं। लेकिन अल्लाह ताला अपने महबूबीन को ऐसा दिल अता फरमाता है, वो दिल मोम से भी ज्यादा नरम होता है। और ख्वाजा गरीब नवाज जो दूसरों के लिए जो कुफ्फार और मुशरिकीन के लिए गैज़ो गज़ब का आलम थे, लेकिन अपनों के लिए वो इस कदर नरम दिल अपने दिल के अंदर रखते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी शान गरीब नवाजी अता फरमाई, अपने लिए तो जलाल नहीं किया, ऊंट बैठेंगे उठा करके बेच दिया, जलाल नहीं आया।
वजू करने के लिए पानी नहीं दे रहे हैं, अना सागर के ऊपर पहरे लगा दिए, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज ने जलाल का इजहार नहीं फरमाया। लेकिन जब बाजार से गुजर रहे हैं, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज बाजार से गुजर रहे हैं, आपका खादिम साथ में है, रास्ते में बाजार में एक शख्स ने रोक लिया और पकड़ करके बदतमीजी करने लगा। वो शान गरीब नवाजी देखो, जो अपने लिए जुल्म सितम के सारे हरबे जो है बर्दाश्त कर जाए, लेकिन जब अपने मुरीद को परेशान देखा, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे के ऊपर जलाल के आसार जाहिर हुए और ये बता दिया कि मैं अपने लिए चाहे कितना भी बर्दाश्त कर लूं, लेकिन मेरे मुरीदों के ऊपर आंच आए, मेरे चाहने वालों का अगर कोई दामन पकड़ के उन्हें जलील करे तो इसको मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। ये शान गरीब नवाजी अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमाई। एक गरीब आपकी बारगाह में आया और आकर के कहने लगा, हुजूर बादशाह ने कहा है मैं जंगल की तरफ शिकार के लिए जा रहा हूँ, मैं जब वापस आऊंगा उससे पहले शहर छोड़ देना, वापस आके मैं तुम्हें शहर बदर कर दूंगा। कहने लगा कि बादशाह किधर गया है? कहा हुजूर वो जंगल की तरफ गया है। अल्लाह वाले किसी के लिए बद्दुआ नहीं किया करते, वो तो बड़े रहम दिल हुआ करते हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के लबों पर एक मुस्कुराहट हमेशा रहा करती थी, लेकिन शान गरीब नवाजी देखो, ये मुस्कुराहट कब गायब होती थी? जब गरीब की आंखों में आंसू आ जाते थे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला ने सुना वो जंगल की तरफ गया है, क्या कह के गया है? मैं आऊं उससे पहले शहर छोड़ दो वरना तुम्हें शहर से निकाल दूंगा। ख्वाजा गरीब नवाज जलाल के आलम के अंदर आए और जो बात लबे मोमिन से आलम जलाल में निकलती है वो हकीकत के अंदर तकदीर इलाही हुआ करती है। फरमाया वो जंगल से आकर के तुम्हें निकालेगा कैसे? वो जंगल से वापस आएगा ही नहीं। आपकी ज़बान मुबारक से ये कलिमात निकले, उधर से खबर आई बादशाह जंगल में था, घोड़े से गिरा और वहीं पर मर करके खत्म हो गया है। बताओ, अपने लिए सब कुछ बंदा झेल जाए, लेकिन जब गरीबों पे आंच आए तो फिर उसकी ज़बान हरकत के अंदर आए, उसे कहते हैं गरीब नवाज। और ये होती है शान गरीब नवाजी रदी अल्लाह तआला अन्हु। और मैं शान गरीब नवाजी का एक जलवा दिखाता हूँ। आपकी बारगाह में एक शख्स आया और आकर के कहने लगा कि हुजूर हाकिम ने मेरी जमीन जो है वो छीन ली है। कहता है शाही परवाना लाओगे तो जमीन मिलेगी, अगर शाही परवाना ना आया तो जमीन वापस नहीं की जाएगी। हुजूर दिल्ली के अंदर आपके खलीफा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, आप एक खत उनके नाम लिख दें, उनकी बड़ी रसाई है बादशाह के दरबार में, वो बादशाह से एक परवाना लिखवा दें कि मुझ गरीब की जमीन बच जाएगी। आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचें अजमेर और दिल्ली का फासला, और फिर उसके बाद में सोचें हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी कितनी कीमती थी। इतनी कीमती जिंदगी, पल पल लोग हिदायत पा रहे हैं, पल पल लोग इस्लाम के दामन में आ रहे हैं और फिर उनका दिल यादें इलाही के अंदर हर वक्त मगन रह रहा है। लेकिन कहते हैं इबादत करने का एक तरीका वो भी है बंदा सारी रात खड़े होकर के इबादत करे, और फिर इबादत का एक तरीका वो भी है कि गरीब की आंखों में आंसू आ जाए। तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उस गरीब किसान का हाथ थामा और पैदल ही चल पड़े, अजमेर से दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। दिल्ली पहुंचे, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के घर पे गए। ख्वाजा कुतुब हैरान है, मेरा मुर्शिद मेरे घर पे आ गया। खुशी भी है कि आज मेरा मुर्शिद तशरीफ लाया है, लेकिन हैरत है बगैर बताए मेरा पीर आज मेरे घर में कैसे आया, ज़रूर कोई ख़ास बात है। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अर्ज़ किया, हुजूर बंदा नवाज हाजिर है, आपने मेरे घर के अंदर तशरीफ लाने की जो है वो ज़हमत फरमाई, मैं आपका कितना शुक्रिया अदा करूँ। हुजूर वो कम है, लेकिन सरकार ये बता दें अचानक बगैर इत्तला के आज आप मेरे घर में कदम रंजा हुए, हुजूर ज़रूर कोई अहम मामला है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी ज़बाने फ़ैज़ तर्जमान से फरमाया, ये गरीब किसान मेरे पास आया था, ये कह रहा है हाकिम ने ज़मीन ले ली है, अगर दिल्ली का बादशाह अगर शाही फरमान लिख देगा हुजूर मुझ गरीब की ज़मीन बच जाएगी। और तुम जानते हो एक किसान की जो रोज़ी रोटी हुआ करती है वो ज़मीन से वाबस्ता हुआ करती है, अगर किसान की ज़मीन चली जाए तो उस किसान का क्या होगा और उसके बच्चों का क्या होगा। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहा हुजूर बात तो सही है, लेकिन आप एक खत लिख दिए होते, हुजूर आप एक इशारा कर दिए होते, खादिम हाजिर हो जाता, वहीं पर आपके कदमों में परवाना लेकर के मैं वहीं पर पहुंच जाता। मेरे ख्वाजा ने जो जवाब दिया
ऐसे ही नहीं गरीब नवाज कहते हैं, फरमाया मेरे दिल में ये इल्का हुआ है कि गरीब की मदद के लिए चलना ये भी बंदगी है, तो मैंने सोचा कि मैं भी इस बंदगी को अदा करूं और गरीब की मदद के लिए अजमेर से चल के मैं भी दिल्ली का सफर करूं, इसलिए मैं खुद चल करके आ गया। अब आप दिल पे हाथ रख के बताएं, बहुत सारे लोग तो गरीबों की मदद करने वाले हैं, लेकिन क्या शान गरीब नवाजी का ऐसा जलवा दुनिया के अंदर आम लोगों में कहीं देखने को मिलेगा? जब एक गरीब किसान जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में चला जाए, मेरे ख्वाजा ज़ाहिरी हयात के अंदर उसका जो है काम बनाने के लिए अजमेर से चल कर के दिल्ली तशरीफ लाते हैं, इतनी शानों के मालिक होने के बावजूद, तो हम जैसे जो है वो ख्वाजा गरीब नवाज से अकीदत रखने वाले अगर उनके विसाल के बाद में उन्हें पुकारेंगे तो क्या वो हमारा काम बनाने के लिए नहीं आएंगे? क्या वो हमारी फरियाद के लिए नहीं पहुंचेंगे? जरूर पहुंचेंगे। वो अपनी हयात ज़ाहिरी में भी कमाल रखते थे, लेकिन जब अल्लाह का दुनिया से चला जाता है उसके कमालात में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। तो वो आज कैसी नजर करम हम पर फरमा रहे होंगे छठी शरीफ के इस मौके पर, क्योंकि जब बुजुर्गों का उर्स आता है तो उनका फैजान जोश में हुआ करता है। और एक बात और बताऊं, जो आम औलियाए किराम रहते हैं वो वक्त के एतबार से मज़ारात में रहते हैं, लेकिन जिनको अल्लाह ने बादशाही अता फरमाई वो हर वक्त मज़ार में रहते हैं। और जब हर वक्त रहते हैं तो फिर आज उनके फैज़ का दरिया कितना जोश में होगा। देखो उनकी शान गरीब नवाजी में बताता हूँ, कितनी शान गरीब नवाजी के मालिक थे। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बादशाह के साथ में दिल्ली में चल रहे हैं। लोगों ने हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जब कुर्ब देखा तो जल गए हसद में, एक औरत को तैयार किया कि जाओ और ये तोहमत लगाओ, माज़अल्लाह ख्वाजा कुतुब ने मेरे साथ में जिना किया है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। एक औरत सामने आई बादशाह के, कहा इनको लेकर के घूम रहे हैं, माज़अल्लाह इन्होंने मेरे साथ में गलत काम किया है। जब बादशाह ने देखा तो पूछा कि ख्वाजा कुतुब क्या बात है? हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह खुद बाकमाल थे, बाकरामत थे, लेकिन जब अपनी बात आए तो औलियाए किराम करामत नहीं दिखाया करते। ऐसे मुश्किल वक्त के अंदर कौन याद आएगा? वही तो याद आएगा जो गरीबों के काम आने वाला है। अजमेर की तरफ तवज्जो लगाई और तवज्जो लगा करके अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में अर्ज किया, हुजूर आपका मुरीद परेशानी में मुब्तला है, मदद के लिए आए। और देखो अल्लाह वालों की नज़र होती भी कितनी है अपने मुरीदों के ऊपर। अल्लाह अकबर। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अजमेर से अपने मुरीद हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन के चेहरे के ऊपर परेशानी के आसार देखे अजमेर से आप दिल्ली हाजिर हुए, और उसके बाद में बादशाह के दरबार के अंदर जब औरत को हाजिर किया गया, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस औरत के पेट की तरफ इशारा करके कहा कि बता ये बच्चा किसका है। जब हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पे तोहमत लगी और मेरे ख्वाजा हाजिर हुए, फौरन वो औरत बोल उठी कि मुझ पर कुछ लोगों ने दबाव डाला, मुझे मालो दौलत का ढेर दिया ताकि मैं इनके ऊपर तोहमत लगाऊं, ये फला फला ने मेरे साथ में जिना किया था। अल्लाह अकबर। बादशाह ने उसको सजा से जो है वो सजावार किया, लेकिन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बता दिया, अगर मेरा मुरीद कहीं पर परेशानी में होगा तो मैं ये नहीं गवारा करूंगा कि मेरा मुरीद परेशानी में रहे, मैं उसकी मदद के लिए अपनी शान गरीब नवाजी के लिए हाजिर हो जाऊंगा। और हजरत मुकर्रम ये जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम की जो रोशनी आई है, इसमें भी एक गरीब की फरियाद का दखल है। आप हजरात को मालूम होगा कि सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर राय पतोरा से मुकाबला किया था, यहाँ के बहुत बड़े लश्कर के सामने हजरत शेख शहाबुद्दीन हजरत जो है वो शहाबुद्दीन का जो लश्कर था वो शिकस्त खा करके यहाँ से चला गया था। तो उस वक्त जो है वो पूरी तैयारी में लगा था कि किसी तरह दोबारा फतेह याब हो। तो रिवायतों से ये पता चलता है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अजमेर शरीफ में तशरीफ लाए, एक शख्स आपका कलमा पढ़ के जब मुसलमान हुआ दरबार में रहता था, बादशाह उसे सिर्फ इसलिए सताता था कि वो मुसलमान हो गया है। बार बार आपने उसको तंबीह करवाई, गरीब को न सताओ, गरीब को न सताओ। एक दिन वो गरीब आया, उसकी आंखों में आंसू थे और उसने रो करके कहा कि हुजूर सिर्फ मैं मुसलमान हो गया इसलिए मुझे इतना सताया जा रहा है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने जब गरीब की आंखों में आंसू देखे, मैंने बताया था कि बद्दुआ आप नहीं फरमाया करते थे, लेकिन जब गरीब रो पड़ता था तो फिर शान गरीब नवाजी भी जोश में आती थी। फिर उस वक्त वो आप पर कैफियत तारी हुई और आलम वजद में आपने कहा था वो तुझे सताता है
जहां मैंने राय पतोरा को जिंदा गिरफ्तार करके लश्कर इस्लाम के हवाले कर दिया है। इधर आपने अपनी जबान से ये कलिमात अदा किए, उधर शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी हिंदुस्तान पे हमले के लिए बार बार तैयारी करता रहा, लेकिन यहाँ की बड़ी फौज की वजह से वो हिम्मत न कर पाया। एक दिन सोया तो ख्वाब में देखा, कोई ख्वाब में कह रहा है सुल्तान मोहम्मद गोरी हिंदुस्तान का तख्त तेरा इंतजार कर रहा है। जब ये बशारत सुनी, लश्कर को इकट्ठा किया, हिंदुस्तान की सरजमीन पे आया, राय पतोरा से मुकाबला हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने सुल्तान शहाबुद्दीन को जो है फतेह अता फरमाई। मगरिब का वक्त था, फतेह के बाद में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी जब आगे बढ़ने लगा तो देखा कि पहाड़ की तरफ से अजान की आवाज आ रही है। वो हैरत में डूब गया, इस कुफरिस्तान के अंदर अल्लाह को याद करने वाला कौन बंदा है। रफ्ता रफ्ता कदम उस पहाड़ी की तरफ उठे, देखा कि कुछ फकीर हैं, एक फकीर नूरानी चेहरे वाले मुसल्ले पर खड़े हैं, पीछे सब बंदी है, मगरिब की नमाज खाइम हो रही है। उसने देखा कि ये तो बड़ा अच्छा मौका है, जाकर के नीयत बांधी और नमाज के लिए खड़े हो गए। जब सलाम फेरा इमाम के ऊपर नजर पड़ी तो सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी की चीख निकल गई कि मुझे ख्वाब में जिसने कहा था कि आओ आए मोहम्मद गोरी, हिंदुस्तान का तख्त तेरा इंतजार कर रहा है, ये तो वही बुजुर्ग है। आगे बढ़े, हजरत सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने जब हजरत ख्वाजा की नवाज के कदमों के अंदर अपना ताज रखा और अपनी तलवार को रखा, मेरे ख्वाजा ने फरमाया सुल्तान तुम्हारा आना मुबारक हो। तो अर्ज किया हुजूर, हिंदुस्तान का बादशाह मैं नहीं हूँ, यहाँ के बादशाह तो आप हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात मुकर्रम, तो एक गरीब अगर तड़प जाए तो मेरे ख्वाजा को इतना जलाल आ जाए, वरना ऊंट बिठाने के लिए उठा दिया था तब भी आप उसके लिए बद्दुआ कर देते, वो हिलाक हो जाता। वुजू के लिए पानी पे पाबंदी लगा दी, उस वक्त भी आप जो इसके लिए बद्दुआ कर सकते थे। कितनी मर्तबा आपको कत्ल करने के लिए लोगों को तैयार करके भेजा गया, कितनी मर्तबा जादूगरों के जरिए सताया गया, लेकिन आपने बद्दुआ न की। आप ये बताना चाहते थे मैं अल्लाह का नेक बंदा हूँ, और अल्लाह वाले कभी भी अपनी जात के लिए किसी से इंतकाम नहीं लिया करते। ये तो गरीब रो पड़ा है, और गरीब रो जाए तो फिर अल्लाह का वली बर्दाश्त नहीं करता है। इसकी गरीब नवाजी भी तो जरूरी थी, तो इसकी शान गरीब नवाजी दिखाते हुए आपने उसकी गरीब नवाजी फरमाई, और उसकी जो परेशानी को दूर करने के लिए पूरा का पूरा कुफरिस्तान आपने इस्लाम के मुल्क के अंदर तब्दील फरमा दिया है। हजरात मुकर्रम, हम लोग हजरत ख्वाजा की नवाज का जिक्र करते हैं और हम लोग ये समझते हैं कि वो चले थे, चल करके हिंदुस्तान में आए और गरीब नवाज बन गए। हमको अभी पता ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने जितना कुछ कुर्बानियाँ दी किया, वो सब तो एक तरफ है। वो अपने इलाके से चले थे, वहाँ से लेके अजमेर तक आए हैं। ये जो सफ़र है ना, इस सफ़र को अगर सुन लो ना, मैं कहता हूँ इतना सफ़र भी अगर हम जैसे 100 पहलवानों के बराबर लोग मिल जाए तो इस सफ़र की तकलीफ़ों को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। रिवायतों से ये पता चलता है, जब आप अजमेर की तरफ आ रहे थे, रास्ते में आपने जो तकलीफ़ें गवारा की, वो गवारा की ही। आलम यह था कि आपके और आपके मुरीदों के कदमों में जो चप्पल थे वो भी टूट गए थे, और चमड़े बांधे बांधे आप जो है वो अपने पांव से चमड़ा बांध करके अजमेर तक पहुंचे हैं। आप और सारे मुरीदों के कदमों में छाले पड़े हुए थे जब आप अजमेर के अंदर दाखिल हो रहे थे। बताओ, अपने मुल्क को छोड़ करके आना, अपनी आबादी को छोड़ करके आना, पांवों के अंदर आबले पड़ जाएं, ये सब किसके लिए था? ये सब कुर्बानियां किसके लिए थी? लोग कहते हैं ऐसे ही शान गरीब नवाजी मिल गई है। शान गरीब नवाजी ऐसे नहीं मिली है। अल्लाह की राह के अंदर उन्होंने जो कुर्बानियां दी, अगर कोई हाथी होता तो वो भी हिल जाता, अगर अपने वक्त का बड़ा मजबूत पहलवान होता वो भी हौसला हार देता। लेकिन अल्लाह वालों का तरीका क्या होता है? रब की रजा के लिए सब कुछ लुट जाए, लेकिन अल्लाह राजी होना चाहिए, अल्लाह राजी होना चाहिए। और मैं बताऊं, जब अजमेर मोहल्ला जाते हैं हम लोग, ख्वाजा गरीब नवाज के दियार पे तो हाजिर होते हैं। ऐसा नहीं है कि वही पंखों और हवाओं के अंदर बैठ करके आपने इबादत की। अजमेर की वो चट्टानें और वो गुफाएं जहाँ पे बैठ करके हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अल्लाह की ज़रबे लगाई है, हम जैसा बंदा वहाँ पे 24 घंटा, एक दिन और एक रात भी नहीं बैठ सकता।
उस गर्मी और तपिश के अंदर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने जिस तरह से जिगर कावी का सबूत दिया है, वो एक अल्लाह के वली ही का जिगर होता है जो इतनी कुर्बानियां दे करके अपने मौला को राजी किया करता है। तो हजरत मुकर्रम, हमारी निस्बतें ऐसे बुजुर्गों के साथ में कायम है, और ऐसे बुजुर्गों के साथ में जिनकी निस्बतें कायम हो, उनका बेड़ा कभी गर्क नहीं होगा, बल्कि मेरे सरकार आला हजरत ने कहा था ना कि आने दे या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी थी, लंगर उठा दिए। हम बुरे हैं, अभी डूब करके खत्म हो जाएं, हम अभी तबाह हो जाएं, लेकिन हमें जिन हाथों ने थाम करके रखा है वो इतने मजबूत हाथ है, हम जैसे करोड़ों करोड़ों को तो वो पल भर में पाल लगा दिया करते हैं। आप सोचे और अंदाजा लगाएं, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे बाकमाल लोगों के दामन से हमें वाबस्ता होने की सआदतों से माला माल फरमाया है। और आज हम जिन सिलसिला कादरिया के मशाइख का जिक्र कर रहे हैं, वो ऊपर से नीचे तक सब हमारी तरफ निगाह खास फरमाए हुए हैं हजरत मुकर्रम। लिहाजा अगर इन बुजुर्गों का फैजान चाहते हो, अगर इनकी बरकतों से माला माल होना चाहते हो, तो फिर हमेशा इनका शजरा पढ़ा करो। अगर फजर की नमाज के बाद पढ़ते हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर फजर में भी पढ़ो और रात में सोते वक्त भी पढ़ो, मैं कहता हूं अगर 40 दिन भी पढ़ लिया तो देखना, अगर दिल का रंग ना बदलने जल जाए तो मुझको कहना। आप लोग वो ऐसी तवज्जो फरमाते हैं, दुनिया का आम आदमी जब नाम लो वो मेहरबान हो जाता है, वो तो बड़े मेहरबान हैं। वो तो जब करम पे आते हैं तो फिर ऐसा करम करते हैं कि बेड़ा पाल लगा कर ही छोड़ते हैं। हजरत मुकर्रम, आज ये हमारी सआदतमंदी, हमने उन अल्लाह वालों का जिक्र किया जिनका दामन हमारे हाथों के अंदर है। अल्लाह तबारक व तआला हमें यहाँ भी उनके दामन से वाबस्ता रखे और वहाँ पर भी हमें उन्हीं के ज़ेरे साया करम उठाए। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। गौसुल वरा से मिलाया उन्होंने और मुस्तफा का बनाया उन्होंने। गौसुल वरा से मिलाया उन्होंने और मुस्तफा का बनाया उन्होंने। किस्मत से है मेरे पीरे तरीक़त, ताजे शरीयत, ताजे शरीयत। किस्मत से है मेरे पीरे तरीक़त, ताजे शरीयत, ताजे शरीयत। जन्नत में जाएंगे तेरी बदौलत, ताजे शरीयत, ताजे शरीयत। ऐसा मुरीदों पे है तेरा साया, दिल में जो सोचा था फौरन वो पाया। ऐसा मुरीदों पे है तेरा साया, दिल में जो सोचा था फौरन वो पाया। ये भी तो है तेरे अदना करामत, ताजे शरीयत। ये सच है वो तो हमारा नहीं है, ये सच है वो तो हमारा नहीं है, ये सच है वो तो हमारा नहीं है। ये सच है वो तो हमारा नहीं है, जो सच्चे दिल से तुम्हारा नहीं है। ये सच है वो तो हमारा नहीं है, जो सच्चे दिल से तुम्हारा नहीं है। ये कह रहे हैं सभी अहले सुन्नत, ताजे शरीयत, ताजे शरीयत। जन्नत में जाएंगे तेरी बदौलत, ताजे शरीयत। सलातु सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत लाखों सलाम। जी सुहानी घड़ी चमका ऐबा का चांद, जी सुहानी घड़ी
चमका तैबा का चाँद उस दिन अफरोज साअत पे लाखों सलाम। गौसे आदम इमाम वो तो गौसे आदम इमाम तो जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत कुदसी कहे रज़ा, मुझसे खिदमत कुदसी कहे रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। गौसो ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफ़ा, गौसो ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफ़ा। पंज गंजे विलायत पे लाखों सलाम। जिनकी सूरत में नूरे विलायत आया, जिनके फतवों से रोशन फ़क़ाहत की शान, जिनका तक़वा सदाक़त का है तर्जुमा। वो अख्तर रज़ा इल्म की कहकशा, वो अख्तर रज़ा इल्म की कहकशा। नाज़िशे अहले सुन्नत पे लाखों सलाम। जानशी आपके शाह असजद रज़ा, जानशी आपके शाह असजद रज़ा। क़ाइदे अहले सुन्नत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या रब्बल आलमीन। मौला कुद्दूस तेरे महबूब अकरम सैयद आलम नूर मुजस्सम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदक़ा अल्लाह, सिलसिला क़ादरिया के सारे मशाइख़ इज़ाम का वास्ता अल्लाह हमारी हाज़री कबूल फ़रमा ले। अल्लाह जो ख़त्म क़ादरिया शरीफ का विर्द हुआ, नातो मनक़बत जो बयान हुआ, मौला इनमें जो गलतियाँ हुई उनको माफ़ फरमा दे। अल्लाह इनके सदक़े में मौला तू हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। जो परेशान हाल है मौला उनकी परेशानियाँ दूर फरमा दे। अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमा दे। अल्लाह बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा दे। अल्लाह रिश्तों की तलाश में मौला उनको सुन्नी रिश्ते नसीब फरमा दे। अल्लाह अहले ईमान के जायज़ कारोबार में बरकतें नाज़िल फरमा। अल्लाह जो रोज़ी की तलाश में गैब से मौला बेहतरीन रोज़ी का इंतज़ाम फरमा दे। अल्लाह जो जुल्मन क़ैद व बंद में रिहाई अता फरमा दे। अल्लाह आलम इस्लाम में मुसलमानों की खैर फरमा। कर्ज़दारों को बारे कर्ज़ से निजात अता फरमा। अल्लाह जितने लोग यहाँ पे हाजिर हैं सबकी दिली नेक और जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। अल्लाह
हिंदुस्तान के अंदर अमन सुकून का माहौल पैदा फरमा दे। अल्लाह जमात रज़ाए मुस्तफ़ा को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। अल्लाह पूरे हिंदुस्तान भर में मौला जहाँ पर भी जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की शाखें काम कर रही हैं अल्लाह मुखालिफिन के शर्र फसाद से मौला उनकी हिफाजत फरमा। अल्लाह दीन और सुन्नत के लिए मौला उन्हें खूब बढ़ चढ़ करके मौला खिदमत अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह जो हज़रात ऑनलाइन समात कर रहे हैं, जिन हज़रात ने दुआओं की दरख्वास्तें की हैं अल्लाह तो अलीम व ख़बीर है, सब कुछ जानता, सबकी दिली नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। अल्लाह सिलसिले के जितने हमारे मशाइख हैं सबकी रूहानियत से मौला हमारी रूहों को सैराब फरमा दे। अल्लाह हमारे दिलों के अंदर मौला अपने महबूबीन के अनवार से मौला रहमत अनवार की बारिशें नाजिल फरमा दे। ईमान पे ज़िंदगी, ईमानी पर ख़ात्मा अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह जिन लोगों ने दुआओं की दरख्वास्त की बिलखुसूस मौला मंसूर भाई जिनका केस चल रहा है अल्लाह उनको केस के अंदर मौला कामयाबी अता फरमा, बाइज़्ज़त तरीके से मौला उनकी मौला डिग्री फरमा। और जितने भी मुसलमान मौला जुल्मन मौला बुरे केस में फंसे अल्लाह सबको मौला रियाई अता फरमा। अल्लाह साबरा खातून को मौला शिफाई कुल्ली अता फरमा। अल्लाह यूसुफ भाई मरहूम को मौला मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह उन्हें कब्र कब्र जन्नत नसीब फरमा। अल्लाह हमारे सारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, एक ज़रूरी ऐलान समात फरमा ले कर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ खलीफा हुज़ूर ताजुश शरीया हज़रत अल्लामा मौलाना नूर मोहम्मद साहब क़िबला हमारे और आपके दरमियान जलवा फरमा होंगे और उनका मौज़ूए सुखन शेख अली क़रशी हक्कारी रदी अल्लाह ताला अन्हु वरदाहु अन्ना और शेख अबू सईद मखज़ूमी रदी अल्लाह ताला अन्हु वरदाहु अन्ना, इन दो शयूख़ की बारगाह में हम लोग कल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ खिराज तहसीन पेश करेंगे। और कल जो है वो खुसूसी तौर पर रबीउल आखिर शरीफ की 7वीं शब भी है, जिसको सीदी सरकार हुज़ूर ताजुश शरीया बदरुत तरीक़ा नव्वरल्लाहु ताला मरक़दहु से निस्बत है। तो यहाँ जमात रज़ाए मुस्तफ़ा साउथ जोन मुंबई के अराकीन का ये सोचना है, ये प्रोग्राम है कि हम लोग जो है वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल एक बड़े पैमाने पर जो है प्रोग्राम करेंगे, यहाँ महफ़िल करेंगे और महफ़िल के बाद इंशाअल्लाह लंगर क़ादरी भी जो है वो बड़े पैमाने पर होगा। तो आप हज़रात से गुजारिश है कि अगर आप लोगों को कुछ नजराना पेश करना हो कल की महफ़िल के लिए तो साजिद भाई से आप हज़रात रब्ता करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।